Hi guys, welcome and welcome back to our YouTube channel. Thank you so much for your support and love. So आज हम प्रेडिक्शन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वो हमारी 2025 की होने वाली है कि 2025 में बाय न्यूमरोलॉजिस्ट के आपके हिसाब से क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आ सकती है या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। सो आज हम टैरो से नहीं, हम आज न्यूमरोलॉजी से जानने वाले हैं कि आपके नंबर्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ की इम्पॉर्टेंस कितनी है। तो क्या सिर्फ न्यूमरोलॉजीज मतलब बहुत सारे आप ऑलरेडी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से भी आप लोग अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। तो जो आज शुरू करने वाले हम सीरीज वो होने वाली मूलांक 1 वालों के लिए। सो टैरो से भी हम शुरू करेंगे, तो जल्दी ही मैं बाय जोडिक साइन टैरो की रीडिंग लेके आने वाली हूँ। लेकिन अभी जो सीरीज जल्दी जल्दी हम लेके आने वाले वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी की हैं। तो न्यूमरोलॉजी जिनका मूलांक या फिर डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 को है, यानी कि 1, 10, 19 और 28, जिनका मूलांक मतलब आप इनको जोड़ोगे तो टोटल 1 ही निकलता है। तो इसलिए हम मूलांक या फिर इंग्लिश में ड्राइवर नंबर बोल देते हैं। सो कन्फ्यूज़न हटा दूँ मैं कि इंग्लिश में ड्राइवर नंबर होता है और हिंदी में आपका मूलांक नंबर होता है। तो इसीलिए जिनका मूलांक नंबर 1 है 2025 कैसे रहने वाला है। तो पहले हम 2025 के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि 2 + 2 + 5 यानी कि हमारा 9 नंबर बनता है। तो 9 नंबर इज अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 नंबर जो बनता है प्लैनेट का, वो मार्स का नंबर बनता है। तो मार्स क्या है कि मंगल ग्रह को कौन मतलब हैंडल करता है। कि हर एक ग्रह के एक लॉर्ड होते हैं। तो मार्स ग्रह को जो कंडक्ट करते हैं, मतलब जिनके ऊपर उनका रहता है कि कमांड रहता है, वो हनुमान जी रहते हैं। तो हनुमान जी उनको मतलब हर तरीके से उनको हैंडल करते हैं। अगर आपका मंगल खराब है, उच्च का है, नीच का है कुंडली में, या फिर एनीथिंग आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं या फिर पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको प्रिडिक्शन भी दी जाती है। क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्योंकि आप अभी देखोगे कि साल के शुरू होने से ही पहले जिनका 9 नंबर है या फिर मूलांक 1 है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो गई होगी। या फिर कुंडली में जिनका मंगल नीच का है, उच्च का है, ज़्यादा एग्रेसिव होना, एंगर इशू एकदम से स्टार्टिंग हो गए होंगे मांगलिक लोगों को। और या फिर कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें, मतलब सीढ़ियों पे चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, थोड़ी बहुत चोट लगनी शुरू होगी। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा खुद का है और मेरा भी भाग्यांक यानी डेस्टिनी नंबर 9 है। तो जिसकी वजह से मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपके सामने आपका रियल एक्सपीरियंस अपना शो कर रही हूँ। तो ये चीज़ आप ज़रूर रेजोनेट करोगे कि आपके साथ कौन सी चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, ये मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, अब 2025 की प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि ओवरऑल हम जानने वाले कि इसमें 1, 10, 19, 28 में स्टार्टिंग में ही बताए थे इनके लिए कैसे क्या रहने वाला है। तो 1 नंबर इज सूर्य, है ना। तो सूर्य क्या करते हैं कि सूर्य न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 1 पे रखे गए हैं। कि सूर्य देवता जो पूरा ही ग्रह को हैंडल करते हैं। तो उनको एक फादर एज एज उनको भूमिका दे दी है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आप फादर हैं। तो जो सूर्य होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाता है। कि किंग वाली एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से निभाएंगे, केयर भी दूसरों के लिए करेंगे। क्योंकि सूर्य को कहते हैं ना कि सूर्य को सब उठते सब नमस्कार करते हैं, तो वो चढ़ते सूरज को जो नमस्कार किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है ताकि वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं। तो ऐसे लोग कहीं भी आप देख लो, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सबकी चीज़ें मतलब पहले अपने से देना शुरू करेंगे कि हाँ मैं कर लूँ। बाकी फिर उनको कहीं ये भी रहता है, एक नेगेटिव थॉट्स रहता है कि मैं सबके लिए करता हूँ लेकिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता है। कि मैं सबके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो ऐसा होता भी है। नॉर्मली इनको मिलता नहीं है उतना जितना ये कि चाहते हैं सामने वाले से। तो ये थोड़ी सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे। अब इनके लिए देख लेते हैं इनके लिए मंगल की क्या मतलब कॉम्बिनेशन है, क्या कंपेटेबिलिटी है उनके साथ। तो 9 नंबर इज मार्स, मैंने शुरू में ही बताया। तो 1 का जो 9 का कॉम्बिनेशन है पूरा न्यूमरोलॉजिस्ट में 1 ऑफ द बेस्ट कहा गया है। क्योंकि ये हैं जो 9 नंबर है, ये सेनापति टाइप, ठीक है, वॉरियर, फाइटर। तो इनको आप कुछ भी काम दे दो, ये सब कुछ मतलब 100% दे देंगे अपना कि हाँ भाई मुझे कंप्लीट करना है। तो इसलिए सेनापति और राजा की भूमिका बहुत अच्छी होती है। मतलब इनका एक दूसरे से आप देखोगे तो इनका एक दूसरे के साथ मेलजोल भी अच्छा रहता है। और इनका ये मानना है कि जैसा राजा बोलेगा वैसा सेनापति करके दिखा देगा। तो इसलिए 1 वालों के लिए 100% अच्छा रहने वाला है साल। आप किसी भी तरीके से देख लो, रिलेशनशिप वाइज, करियर में आप बहुत ज़्यादा ग्रो अप करोगे। कि हेल्थ वाइज भी अच्छा रहने वाला है। लेकिन
सबके लिए ज़रूरी नहीं। अगर आपका उच्च का या नीच का मंगल है तो हो सकता है कि थोड़े बहुत आपको नेगेटिव इम्फैक्ट भी देखने को मिल जाए। तो बी केयरफुल ज़रूर रहना है इस साल में। 1 नंबर वालों को ड्राइविंग बहुत स्लो करनी है, ये सबके लिए। ड्राइविंग जितना स्लो हो उतना करें, क्योंकि व्हीकल है, मार्स को फिर व्हीकल भी कहा गया है, तो इसलिए अपने व्हीकल को बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग एंड उसको मतलब कम, जितनी स्पीड दोगे उतना ही कम रहेगा, उतना ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। तो इसलिए सूर्य के लिए, सूर्य जो मतलब सूर्य को जो रिप्रेजेंट करते हैं 1, 10, 19, 28 डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए मार्स इज़ वेरी गुड। यू नो कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपका अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी। अगर आप अभी तक सामने वाले को अपने इमोशंस शो नहीं कर पाते थे या फिर कुछ अटक अटक के बात करते थे, ये भी अभी रेट्रोग्रेड की वजह से हो रहा है, जैसे मैं अटक अटक जाती हूँ बीच में, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कम्युनिकेशन से आपका कोई करियर है, आपको बोलने का काम है, आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप मीडिया में हो, जर्नलिस्ट हो, एनीथिंग जहाँ पे टीचर्स है, प्रोफेसर हैं, और आपका कम्युनिकेट का काम है, लोगों को समझाना, लोगों को बातों से कंसल्टेशन का काम है, लॉयर है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मार्स यहाँ पे सपोर्ट करने वाले। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था, सूर्य और सेनापति, राजा और सेनापति की जोड़ी इज़ बेस्ट, कि जैसा राजा कहेगा वैसे वो उनके साथ चलेगा। तो अकॉर्डिंगली ये कह सकते हैं कि पूरा साल ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो इनके लिए रेमेडीज़ क्या बनती है ये हमने ओवरऑल जान लिया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पता है क्या, अगर पर्सनल ईयर भी आपकी दशा 9 है या 1 है, पर्सनल ईयर दशा, आप मुझसे जान सकते हैं कि अगर 1 या 9 है तो भी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। वो पता है क्यों अच्छी रहने वाले, क्योंकि आपके वो पूरा ही साल उस पर डिपेंड रहने वाला है। इसलिए हम पर्सनल ईयर बहुत मतलब महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में पर्सनल ईयर कौन सा निकल के आ रहा है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। दशा, तो दशा ऐसी ही निकलती है, जैसे कुंडली में दशा होती है वैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दशा होती है। तो ये चीज़ें अच्छी रहने वाली है। अब रेमेडीज़ की बात करें तो रेमेडीज़ में आपको क्या करना है, आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे, हनुमान जी को आप डिनोट करोगे, डिवोटेड करोगे, आप कुछ लोगों को डोनेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप मंदिर में जाके मंगलवार के दिन आप सबको प्रसाद बांट सकते हो, अपने हाथ से प्रसाद चढ़ा के, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और रेड कलर के क्लॉथ्स हो गए या फिर रेड कलर का कोई भी फ्रूट हो गया, आप लोगों में डोनेट कर रहे हो उसे, तो ये 1 नंबर वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे साथ अपना सेशन बुक कर सकते हैं। बाकी ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, और बाकी अब हम सारी ही सीरीज़ लेके आ रहे हैं, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।